हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए MCQs क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आज हम इनको सॉल्यूशंस के साथ डिस्कस करेंगे, तो टाइम ना वेस्ट करते हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द वैल्यूज़ ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 4x² + kx + 9 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें k मिसिंग टर्म है, हमें फाइंड करनी है और इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। तो हमें पता है कि जब रियल और इक्वल रूट्स रहते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है b² - 4ac = 0। तो हम इक्वेशन में से वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी k² - 4 × 4 × 9। हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो k² = 4 4 = 16, 16 9 = 144। तो k² की वैल्यू 69। इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस में 12। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम द x एक्सिस। कुछ भी सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 7 यूनिट्स। तो हमारे पास आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 7 यूनिट्स। अगर इसी क्वेश्चन में y एक्सिस से डिस्टेंस पूछते तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस का आंसर हमारे पास क्या रहता, 4 यूनिट्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 गर्ल। अब 2 चिल्ड्रन की फैमिली है तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, दोनों बॉयज़ हों, दोनों गर्ल्स हों, फर्स्ट वन इज़ बॉय सेकंड इज़ गर्ल, इधर सेकंड इज़ बॉय और फर्स्ट वन इज़ गर्ल। तो ये 4 पॉसिबल हमारे पास आउटकम्स बन सकते हैं। अब एटलीस्ट 1 गर्ल, ऐसे आउटकम्स जिसमें कम से कम एक गर्ल तो होनी ही चाहिए। तो ये तीनों ही आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट एक गर्ल तो है ही है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, 3/4, क्योंकि 3 आउटकम्स हमारे पास फेवरेबल हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन ax + 2y = 7 एंड 3x + by = 16 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन के केस में हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो सबसे पहले हम a1/a2 b1/b2 को इक्वल रखते हैं। तो a1 की वैल्यू a है, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b1 = 2 एंड b2 = b। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ab = 6। तो ऑप्शन नंबर b इज द करेक्ट आंसर, ab = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 11x - 4r। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इस MCQ को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसमें स्प्लिटिंग अप्लाई करिए, स्प्लिटिंग अप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका, या फिर आप इसमें ऑप्शन वाइज आ सकते हैं। हम ऑप्शंस पुट करेंगे, 1/2 पुट करें, x की वैल्यू -4 पुट करें, तो किसी से भी इसका रिजल्ट 0 आएगा, वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब आप इसमें करेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप MCQs में ऑप्शंस पुट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में x की वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/3 एंड -4, तो हमारे पास दोनों ही केस में रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप क्लास 10th के MCQs की और अच्छे से कंटेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स। ये सैम्पल पेपर्स बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करे गए हैं, इनको एक्सपर्ट्स ने डिज़ाइन करा है, खासकर बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए। ये सैम्पल पेपर्स सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स एंड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सभी सब्जेक्ट्स के लिए मार्केट में भी अवेलेबल हैं। आप अपने लोकल नियर बाय स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं और साथ ही आप इन्हें ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही परचेज़ कीजिए एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का रहेगा। cot² θ - 1/sin² θ। तो cot² θ को एज इट इज़ अगर हम रखें, 1/cot² क्या 1/sin² की इसकी रेशियो हो जाएगी, इसको हम लिख देंगे cosec² θ। अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, cosec² θ - cot² θ। और हमें पता है कि cosec² θ एंड cot² θ का जो डिफरेंस होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो बाहर वाला माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और इसकी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी 1। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 7, 4। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगर ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x, y एज्यूम करते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा x + 7/2, y + -2
अपॉन 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने अप्लाई करा और मिड पॉइंट फॉर्मूला जो आएगा, ए और बी डायमीटर है तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो किसके इक्वल होता है, सेंटर के इक्वल, तो इज इक्वल्स टू 3, -2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। तो हमारे पास x, y क्या हो जाएगा -1, -8। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, जो कि ए के क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स -1, -8। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ नंबर 8, x, 2x + 9 एंड 4x + 3 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। AP की टर्म्स है मीन्स हमारे पास ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये क्या हो गया A3 की वैल्यूज़ हो गई। हमें क्या फाइंड करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सभी को पता है AP में जो कॉमन डिफरेंस रहता है दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का वो सेम रहता है, मीन्स A2 - A1 किसके इक्वल रहेगा, A3 - A2 के। तो जब हम इन दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को A2 और A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x + 9। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे जब हम A3 - A2 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 2x - 6। तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 15। तो 8th वाले MCQ का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 15 इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 हमारे पास रहेगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से। हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर, लेंथ ऑफ ए शेडो व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। तो हमें शेडो की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर हम इसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, ये हमारे पास टावर हो गया, इसकी हाइट हो गई 20, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन हमारे पास हो गया 60। हमें शेडो फाइंड करनी है कि शेडो की लेंथ क्या होगी। तो हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है तो हम tan थीटा की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस में हमारे पास क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ शेडो। तो शेडो की जो हमें लेंथ फाइंड करनी है उसको हम x अगर एज्यूम करें तो 20/x इज इक्वल्स टू 10, 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3 होती है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/√3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द लेंथ ऑफ शेडो इज 20/√3 मीटर। नेक्स्ट और लास्ट हमारा MCQ रहेगा MCQ नंबर 10। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC। ये DE जो लाइन हमें गिवन है पैरेलल है कौन सी लाइन के, BC के। ऑल द मेजरमेंट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास AD गिवन है 3 सेंटीमीटर, DB गिवन है 4 सेंटीमीटर, AE हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है और EC की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो मिसिंग है AE हमें उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो लेंथ ऑफ AE क्या होगी, हमें पता है BPT थ्योरम सबने पढ़ रखी है, 6th चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर DE और BC पैरेलल लाइंस होती हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम के अकॉर्डिंग AD/DB किसके इक्वल हो जाते हैं रेशो में, AE/EC के इक्वल। तो इट इम्प्लाइज दैट AD की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, DB की वैल्यू 4 गिवन है, AE हमारी मिसिंग टर्म है एंड EC की वैल्यू भी कितनी गिवन है 3। तो 4 टाइम्स ऑफ AE, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा 9 के। तो AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 9/4। अब हम 9/4 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होप्स आपको ये सभी MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।